अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो इलाज बज़रिया ख़ुराक है, इसका बुनियादी कंसेप्ट ये है कि जो ख़ुराक होती है, अगर आप उसका इंतखाब ऐसे करते हैं कि उस ख़ुराक के अंदर ये सलाहियत हो कि एक तो वो आपको बीमारियां होने से बचाए, और अगर बीमारी हो भी जाए तो उसको वो रिवर्स करे। ये इसलिए मुमकिन है कि बहुत सारी वो बीमारियां जो पुराने वक्तों में नहीं थीं, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ज़रई दौर का जो इंसान है, ये वो इंसान है कि जो उस वक़्त था या उस वक़्त उस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि जब सनतें कम थीं। अगर सनतें कम थीं तो फिर ये बेकरीज़ और ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स ये कम थीं। तो जब इस पे तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि उसकी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल थीं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ़ सलाहियतें थीं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने की। इसी तरह की एक खुराक आपको मिलेगी अगर आप जाते हैं। देखिए, रोटी तो हम लोग खाते हैं, इस खित्ते के लोग। आपको पता है कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट में मुल्क हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं वो रोटी खाने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं। और अगर आप रोटी के लिए गंदम की बजाय जब ये इस दुकान पे जाते हैं कि जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम लोग बाजरा कहते हैं, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के लोग, और अंग्रेज़ी में इसको पर्ल मिलेट कहा जाता है। अगर आप उसकी रोटी बनाते हैं तो ये भी उसी खुराक में शामिल है जो उस दौर का इंसान खाता था, फल और सब्ज़ी की तरह, कि जिस वक़्त बीमारियां इंतहाई कम थी, जिनको अब मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं, वो बहुत कम थी, क्योंकि वो आई हैं हमारे लाइफस्टाइल की तब्दीली से। अब ये जो बाजरा होता है, ये आपको मिल जाएगा सस्ता, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मसलन पाकिस्तान में इस वक्त आपको 1 किलो मिल जाता है 100 में। लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसकी रोटी बना के खाते हैं तो बाजरे की रोटी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और उसकी मेन रीज़न क्या है कि देखें, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद होती हैं जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में फ़ायदा भी देती हैं। और यकीन माने, मैं आपको इस बात की बार बार अश्योरेंस देता हूँ, बार बार आप लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी खुराक का इंतखाब ठीक होगा तो आपको बीमारियां नहीं होंगी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कहीं पे गर्दो गुबार है, मट्टी है, घट्टा है, वहाँ पे लोग कुछ ऐसे हैं कि जिनको कोई इन्फेक्शन है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप N95 मास्क पहन के वहाँ पे जाएं, जबकि आपके साथ वाला जो दोस्त है वो मास्क के बगैर जाता है। तो यकीन माने कि दोनों की प्रोबेबिलिटी या दोनों के चांसेस बीमार होने के बहुत फ़र्क होंगे, क्योंकि एक ने अपनी ज़िंदगी में एक थोड़ा सा तब्दीली की, मास्क को पहना, और जिसकी वजह से प्रिवेंशन हो गई, बीमारी नहीं हुई, जबकि दूसरे ने वो नहीं की। तो बाजरे की रोटी भी इसलिए बहुत अहम है कि बाजरे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। मसलन अगर आप एक प्याला लेते हैं और ज़ाहिर है इसको आप पिसवा के आटा बना के उसकी रोटी बनाते हैं, तो एक प्याला जो है उसके अंदर 8 ग्राम प्रोटीन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर विटामिन बी की जो सीरीज़ है वो बहुत सारी होती है। और अक्सर मैं वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ, विटामिन B1 से लेके B12 तक की मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं हमारे जिस्म को। तो अगर हम देखें कि बाजरे की जो रोटी, वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला रहता है, और वैसे तो लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको कब्ज़ है तो आप फल खाएँ, आपको कब्ज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फल का नहीं है तो आप बाजरे की रोटी का इस्तेमाल शुरू करें, क्योंकि बाजरे के अंदर, जैसे मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, और ये फ़ाइबर आपका जो स्टूल होता है उसको बल्क देता है। उसको जब बल्क मिलता है तो फिर वो ज़ाहिरी सी बात है कि आपको जो कॉन्स्टिपेशन है उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और वो लोग, यहाँ तक कहा जाता है कि जिनको लूज़ मोशन भी हो, तो बाजरे के इस्तेमाल से ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये पानी को अपने अंदर खींचता है, उसको बल्क बनाने में स्टूल के, तो जो पानी है वो जो डायरिया की शक्ल में जा रहा होता है, तो वो वहाँ पे इस्तेमाल में आ जाता है। तो वो लोग जिनको कब्ज़ का मसला होता है, जिनको हाजमे का मसला होता है, जिनको गैस का मसला होता है, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको बाजरे की रोटी का बहुत फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ साथ देखें कि वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, अब मोटापा जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, उनकी रूट कॉज है। तो अगर आप वज़न भी कम करना चाहते हैं तो ये जो फाइबर इसके अंदर इतना ज़्यादा मौजूद होता है, तो ये फाइबर जब आपके मैदे में जाता है और जब आपकी आंतों में जाता है और काफ़ी देर तक रहता है, क्योंकि ये स्लोली गुजरता है और वहाँ पे इसका बल्क बन जाता है, तो आपको भूख नहीं लगती काफ़ी देर तक। और हमें मोटापा होता क्यों है? जब हम मंचिंग करते हैं, जब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ें खाते हैं, और अक्सर हमारी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं वो होती हैं कि जिनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और उनके अंदर फाइबर नहीं होता। तो जब आप बाजरे की रोटी खाते हैं तो एक तो फाइबर की वजह से कि आपको भूख कम लगती है, और जब आप कैलोरीज कम लेंगे तो आपका ज़ाहिर है वज़न ही कम होगा। और फिर प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होती है। जब प्रोटीन ज़्यादा होती है तो वो आपके मसल्स को बनाती हैं, और हमेशा ज़हन में रखें कि जो मसल्स हैं उनका होना
तोड़ है मोटापे का। कभी आप जिम में जाएं, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद ही कोई मोटू मिले, लेकिन अब अगर आप दफ्तरों में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मोटापा बहुत मिलता है, क्योंकि दफ्तर वालों की प्रोटीन ज़्यादा नहीं होती जिस्म में, और जो जिम वाले होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो आपका वज़न जो है कब्ज़ की तरह, उसका जो हल है वो भी आपको मिलेगा बाजरे की रोटी के अंदर। इसी तरह से बाजरे के अंदर क्योंकि मैग्नीशियम और पोटेशियम है, और ये दो वो चीज़ें हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो आपके दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों की सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, जब खून की नालियों में जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो जाएगी, और ख़ास तौर पर ये जो फाइबर होता है, बार बार क्योंकि बात फाइबर की तरफ जाएगी, तो बाजरा और फाइबर अच्छे वाला, उसको अपने आपस में जहन में एक इनको नत्थी कर लेना है। तो ये जो अच्छे वाला फाइबर होता है, ये आपकी जो LDL नामी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून की नालियों की सोजिश को कम करता है। इसके अंदर मौजूद जो मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, वो दिल की नालियों को और ब्लड प्रेशर, जो दिल है उसको, उसके जो पट्ठों को क़ुव्वत देते हैं। इसी तरीके से जो पोटेशियम होता है, इसका बहुत ज़्यादा किरदार है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में। जब कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो गया, खून की नालियों में सोजिश कम होगी, जब ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया, तो इसका किसको फ़ायदा मिलता है? इसका आपके दिल को फ़ायदा मिलता है। तो दिल की अच्छी सेहत के लिए बाजरे की रोटी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि जो शुगर के मरीज़ हैं, वो अभी तक देख रहे होंगे कि हर चीज़ की बात हुई है, लेकिन फ़ाइबर की बात हो और शुगर के मरीज़ों का जिक्र ना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीज़ समझना। तो फाइबर की वजह से बाजरा जो है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स या वो खसूसियत कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं और उससे फ़ौरी तौर पे हमारा, यानी जो खून के अंदर शुगर का जो लेवल है फ़ौरी बढ़ जाता है, जल्दी बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ बड़े परेशान रहते हैं कि उनकी शुगर का कंट्रोल बेहतर नहीं होता। तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है काफ़ी। जब इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, तो अगर आप आम जो गंदम की रोटी की जगह पर बाजरे की रोटी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से आपके खून के अंदर जो ग्लूकोज़ का कंट्रोल है वो काफ़ी बेहतर रहता है, और जो आपके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस, जो आजकल बहुत बड़ा मसला बन चुकी है, जिसकी वजह से मोटापा होता है, जिसकी वजह से सोजिश होती है जिस्म में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर के मसाइल जन्म लेते हैं ज़्यादा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है इस खसूसियत की वजह से कि बार बार ग्लूकोज़ ऊपर नहीं जाएगी। जब खून की नालियों में बार बार ग्लूकोज़ ऊपर नहीं जाएगी, तो पैंक्रियाज से, लबलबा से बार बार इंसुलिन को नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि मसला क्या होता है कि जब आप बार बार चीज़ें खाते हैं मीठी, या वो जिनके अंदर फाइबर कम होता है, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन फाइबर कम होता है, तो पैंक्रियाज भेज के इंसुलिन को जब सेल से काम करवाता है, तो सेल उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसलिए अपने अच्छे शुगर के कंट्रोल के लिए भी कोशिश करें कि आप बाजरे की रोटी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जितनी मैंने आपको मसले बताए हैं, उनका बेहतरीन हल ये है कि ये भी बाकी फलों की तरह और चीज़ों की तरह आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जानी चाहिए, बाजरे की रोटी। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।